जम्मू कश्मीर में पावर क्राइसिस। मैं इस समय कैनाल रोड में उसी ग्रिड स्टेशन में हूं जिस ग्रिड स्टेशन में तमाम जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी धरने पर हैं और ये धरना पिछले 2 दिन से है। और इन 2 दिनों में जम्मू शहर में डोडा, रामबन, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, इन सभी इलाकों में बिजली की परेशानी लोगों को आना शुरू हो गई है। अब सांबा और कठवा से भी खबर आना शुरू हो गई कि वहां पर भी लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज 1-2 राउंड वार्ता के हो चुके हैं, दोनों राउंडों में कुछ निकलकर नहीं आया। उसके बाद सरकार ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह को कहा कि आप कर्मचारियों से वार्ता करें। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और एडीजीपी मुकेश सिंह ने को जब वार्ता करने के लिए कहा तो पावर एम्प्लॉइज की जो एसोसिएशन है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम डिवकॉम के दफ्तर में वार्ता करने नहीं जाएंगे। बातचीत अगर होगी तो वो कैनाल रोड स्थित जो स्थल है, जिस स्थल पर धरना है, धरना स्थल पर ही बातचीत होगी और कहीं बातचीत नहीं होगी। डॉक्टर राघव लंगर और एडीजीपी मुकेश सिंह दोनों धरना स्थल पर पहुंचे। पिछले 2 घंटों से दोनों ऊपर कमरे में इंतजार कर रहे थे कि जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी जो इस वक्त धरना पर बैठे हुए हैं वो हमारे पास आएंगे, हमसे बातचीत करेंगे। लेकिन 2 घंटे के उस पैसे के बाद एमडी जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य कुछ और कर्मचारी नीचे आए। उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत की और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि आप अपनी स्ट्राइक तोड़ दें, लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आपकी मांगे मानी गई हैं। और इतनी ही देर में जम्मू कश्मीर की सरकार ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ ट्वीट्स आए, जिन ट्वीट्स में उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए कि कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं, उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए उन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है पावर एम्प्लॉइज़ की, उनके साथ बातचीत की है। हर बातचीत में सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पावर एम्प्लॉइज़ से गुजारिश की कि आप स्ट्राइक जो है जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों में ख़त्म कर दें, क्योंकि सर्दी है, ठंड है, इसके चलते अगर आप स्ट्राइक करते रहेंगे तो लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार ने ये भी कहा है कि जो 2 मेजर डिमांड्स हैं कर्मचारियों की, दोनों डिमांडें हमने मानी हैं। उन्होंने कहा एक तो ये कि जो प्रपोजल था जॉइंट वेंचर का, जो जॉइंट वेंचर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बनना था, उसको ऑन होल्ड रखा जाएगा और जो डिले है तनख्वाहों में उसको रिजॉल्व किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि लगातार हर वार्ता जितनी बार भी हुई उतनी बार सरकार की तरफ सरकार के जो अधिकारी थे उन लोगों ने लगातार मुलाजमों से ये गुजारिश की कि आप अपनी स्ट्राइक कॉल जो है उसको वापस ले। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 की सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए, ठंड जो दोनों डिविजन्स में उसको ध्यान में रखते हुए दोबारा से सरकार ने गुजारिश की थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो पावर एम्प्लॉइज़ की उससे गुजारिश की थी कि आप इस स्ट्राइक को जो है ख़त्म कर दें। लेकिन पावर एम्प्लॉइज़ ने स्ट्राइक ख़त्म नहीं की और उसके बाद डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर और उनके साथ में एडीजीपी मुकेश सिंह दोनों यहाँ पर पहुँचे। वो 2 घंटा इसी ऑफिस में ऊपर इंतज़ार करते रहे और उसके बाद जब पावर एम्प्लॉइज़ की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने नीचे से लगातार माइक से ये कहा कि जब तक अगर आपको हमसे बातचीत करनी है तो बातचीत करने के लिए आपको नीचे आना होगा, जहां पर सारे कर्मचारी बैठे हैं, सभी कर्मचारियों के सामने बात होगी और तभी जाकर बात बनेगी। तो इस समय आप देख सकते हैं ये दृश्य हैं बिल्कुल उसी जगह के। इस समय डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू के साथ में एडीजीपी मुकेश सिंह दोनों और साथ में कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो कन्वीनर हैं सचिन टिक्कू, वो इस समय जो है बता रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या परेशानियां कर्मचारियों को आ रही हैं, किन परेशानियों के कारण जो है वो लोग स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने रीट्रेट किया, तनख्वाहों से जुड़ा हुआ सारे का सारा मुद्दा उन्होंने बताया और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो क्यों चाहते हैं कि जॉइंट वेंचर को स्क्रैप किया जाए। आप सामने दृश्य देख सकते हैं, ये कर्मचारी सारे बैठे हुए हैं इस वक्त और ये डिविजनल कमिश्नर भी हैं वहाँ पर और डिविजनल कमिश्नर के साथ में एडीजीपी मुकेश सिंह और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो हैं अलग अलग कॉर्पोरेशंस के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपने सुना कि सचिन टिक्कू कह रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो स्ट्राइक कॉल ऑफ हो सकती है।
में। मैं आई थिंक मेरी तरफ से तो मैंने पूरा सबमिशन किया है, ये आपने सुन लिया। जो बहुत ही पीसफुल तरीके से चल रहे हैं। देखिए पावर हर जगह चल रही है, आपके भी फीडर चल रहे होंगे। जो पावर बंद हुई है तो सचिन टिक्कू एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं वो कि क्या क्या डिमांड, क्या क्या मांगे हैं उनकी और किन किन मांगों के कारण उन लोगों ने स्ट्राइक करी हुई है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और साथ में एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह दोनों उनकी बात सुन रहे हैं। तो ये कर्मचारियों की तालियां हैं। सचिन टिक्कू ने अपनी बात खत्म की है, तो अब उम्मीद है कि डिवकॉम इस पर कोई बात करेंगे। मैं शैलेंद्र दुबे, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन का चेयरमैन है। देश के 1 लाख इंजीनियर सभी प्रांतों के इसमें आते हैं और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर, जिसमें 15 लाख बिजली कर्मी देश के हैं। तो यहाँ पर वर्क बायकॉट होने के बाद मैं आया हूँ और मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है, आई एम विद द पावर एम्प्लॉइज, आई एम विद द कॉमन सिटीजन्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, आई एम विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि ये रिजॉल्व हो और बहुत ही अच्छे ढंग से सचिन ने सारे मामले को रख दिया है। एक पैसे का भी फाइनेंशियल बर्डन इसमें नहीं है। और जहाँ तक पहले पॉइंट का मामला है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ और स्टेट की ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ ये ज्वाइंट वेंचर का अभी जो एडवाइजरी नोट सर्कुलेट हुआ है, ये सितंबर के महीने में हुआ है, ओनली 2 मंथ्स बैक। सारे देश में इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। एंड जम्मू कश्मीर बीइंग ए सेंसिटिव स्टेट, तो ये ऑल इंडिया पावर एम्प्लॉइज फेडरेशन की शैलेंद्र दुबे बात कर रहे हैं, अभी चेयरमैन है वो। पहले कह चुके हैं कि पावर ग्रिड के साथ छेड़खानी दूसरे देश के लोग, पर्टिकुलरली चाइना के लोग साइबर छेड़खानी कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से, और आप लोग आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह बात हमारी पहुँचाइए कि जम्मू कश्मीर स्टेट इस एक्सपेरिमेंट को अभी करने का समय नहीं है एंड दिस शुड बी विड्रॉन। ये पहली बात तो है। दूसरी बात, यह जो भी कर्मचारी हैं या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कॉर्पोरेशन में, दे ऑल आर वर्किंग ऑन डेपुटेड। इसके पहले ऐसा केवल उड़ीसा में हुआ था, ओएसईबी था, उड़ीसा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो उड़ीसा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ था ओनली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन द कंट्री जहाँ पर जो कर्मचारी काम करते थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे और सब डेपुटेड। तो इस प्रकार का तो आप ये बातचीत के दौर चल रहे हैं और इस बातचीत में कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, बातचीत चल रही है। डेवकॉम और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने अब बात जो है, अपनी बात जो है, इन एम्प्लॉइज़ के जो लीडरान हैं इनकी बात की बात उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन इस समय दिक्कत और परेशानी ये है कि आधे से ज़्यादा जम्मू शहर में, मतलब आधे से ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 70% जम्मू शहर में बिजली चल रही होगी। 30 से 35% इलाका ऐसा है जहाँ पर बिजली नहीं है। भटिंडी का इलाका है, बिजली नहीं है। नानक नगर है, वहाँ बिजली नहीं है। जानीपुर है, वहाँ बिजली नहीं है। बन तालाब है, वहाँ बिजली नहीं है। और अन्य कई और इलाके हैं, यानी ज़बरदस्त किस्म का पावर क्राइसिस है। डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। और इसी तरीके से घाटी के बहुत सारे इलाके हैं जिन इलाकों में आज बिजली नहीं है। इस बिजली के क्राइसिस का खात्मा तब जाकर होगा जब ये पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी वापस जो है दोबारा से ड्यूटीज रिज्यूम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बातचीत चल रही है और बातचीत में क्या कुछ निकल कर आता है और डिवकॉम एडीजीपी मुकेश सिंह क्या कर्मचारियों को कन्विंस करने में कामयाब होंगे वो देखना होगा। लेकिन आपने सचिन टिक्कू की तकरीर अगर सुनी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हालत ये है कि जब से जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनी है, उनमें से जितनी कॉर्पोरेशन बनी है उसमें से एक कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर तक को तनख्वाह नहीं मिली। मैनेजिंग डायरेक्टर तक को तनख्वाह के बगैर रहना पड़ा। एक्सीएन और चीफ इंजीनियर के लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स को भी तनख्वाहों के बगैर जो है वो काम करना पड़ रहा है। हालत बिल्कुल डेली वेजरों की जैसी हो चुकी है, कैजुअल वर्करों की जैसी हो गई है। ये वो कर्मचारी है जिन कर्मचारियों ने पब्लिक सर्विस कमीशन से इम्तिहान पास करके, जो लोग पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हुए थे, एसएसआरबी का इम्तिहान क्वालिफाई करके जो लोग कर्मचारी बने थे, आज हालत इनकी इतनी दैन्य है कि इनकी तनख्वाहें वक्त पर नहीं निकल रही हैं। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हो रहा। जो कर्मचारी हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आपको लिखित रूप में कुछ देना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। क्या कहते हैं? अपनी बात पूरी रखी है और
तो देखिए, जो पूरे बिंदु यहाँ पर डिस्कस हुए, मैं जस्ट आपको एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि जिसके क्रम में आज प्रशासन यहाँ पर आया है आपसे वार्ता करने। बैकग्राउंड देखिए, एक हमें समझना पड़ेगा। आपने म्यूचुअल डिस्कशन अभी सुनी सभी की, और जो बिंदु डिस्कस हुए वो सभी ने सुने होंगे कि वो कई उसमें बिंदु जो है वो तकनीकी पहलू है, तकनीकी बिंदु है, और कुछ नीतिगत उसमें जो है वो फैसले लेने की आवश्यकता है। कई ऐसे जो फैसले रहते हैं वो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ऑन अ ड्रॉप ऑफ अ हैट हम लोग एक मंच पर वो फैसले लेना संभव नहीं है। उसके लिए एक प्रक्रिया है, एक डायलॉग की प्रक्रिया है, एक उसमें नीतिगत अगर जो बिंदु है तो उस पर एक विचार करके, उस पर डायलॉग करके सही फैसला लेने की जरूरत है। क्योंकि पहलू बहुत जो है वो तकनीकी है। मैं ये जस्ट आपसे ये इसकी भूमिका ये देना चाह रहा हूँ कि जब ये अनबंडलिंग हुई है, आपने खुद ही जिक्र किया कि उस समय पर भी कंसल्टेंसी एंगेज की गई, उस समय पर भी सभी पहलुओं को जो है वो रखा गया होगा, उनको कलमबद्ध किया गया होगा, एक उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया गया होगा, और कुछ आम जो पॉइंट्स पर जिस पर आम राय बनी होगी सभी पक्षों की, उसको उस हिसाब से एंडोर्स करके एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाया गया होगा। अब उसमें कौन से हम लोग जो है हम लोग फैसले ले चुके हैं, कौन से अभी इश्यूज पेंडिंग है, उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, उसके लिए मैं फिर जो है आपसे गुजारिश करूंगा कि उसके लिए सही फोरम, सही मंच और सही तरीके की आवश्यकता जरूर है। एसेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट करके आप अगर बोले कि सीधे फैसला और ऑर्डर अभी पकड़ा दिया जाए, तो उसमें एक अगेन जो है उसमें एक उसको पहलू, हर एक पहलू उसका पक्ष समझने की जरूरत है। तो इसके लिए जो एमडी साहब ने पहले भी आपसे जो है पूरे बिंदुओं पर जो है वो सरकार का पक्ष रखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा बिफोर टेक्निकल पॉइंट्स पर एमडी साहब अपना जवाब दें, रादर जो हमारी दोनों कॉरपोरेशन के एमडी साहब अपना जवाब दें, कि हम लोगों को देखना है कि ये कोविड के समय में और विंटर के इस समय में जो पब्लिक एट लार्ज है, लोगों को भी दुश्वारियां ना हो। हम लोग डायलॉग का सिलसिला इसीलिए सरकार में बनाया जाता है कि दोनों पक्ष बैठे, देयर कैन बी अ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एक समय सीमा तय कर सकता है, कुछ दिनों की समय सीमा, जिसके तहत सभी बिंदुओं पर हम लोग म्यूचुअली डिस्कस करके जो है एक आम राय बना सकते हैं। स्टडी कर सकते हैं कि 2 साल पहले जब ये अनबंडलिंग का डिसीजन हुआ तो उस समय पर क्या क्या जो है वो फैसले लिए गए थे, क्या क्या एश्योरेंसेस दी गई थी, और उसके तहत कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने अचीव किया है और कहाँ कहाँ पर अभी आगे कार्रवाई करने की जरूरत है। इसको बहुत फौरी तौर पर कि एकदम अभी ही फैसला दे दिया जाए या हाथ में कागज दे दिया जाए, इस तरीके से इन टेक्निकल इश्यूज को, पॉलिसी इश्यूज को हम लोग ना डिस्कस करें। समय जरूर दिया जाए, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, डायलॉग, उस माध्यम को ना छोड़ा जाए, और जो मैं समझता हूँ एसेंशियल सर्विसेज डिस्टर्ब करके दैट टू पावर सप्लाई विच इज क्वाइट एसेंशियल, वो बहुत कारगर तरीका नहीं है ऐसे पहलुओं को सुलझाने के लिए। जो आप, मैं गुजारिश करूंगा एमडी साहब को कुछ ऐसी नई चीज ऐड करनी है जो आपके साथ अभी सुबह तक वार्ता में नई जो है वो पक्ष रख पाए हो, तो वो जरूर अपनी जो है बात रखें, सो दैट वी कैन कंटिन्यू। आज के इस आयोजन में उपस्थित आदरणीय एडिशनल डीजी सर, हमारे डिप्कॉम सर, हमारे सभी सम्मानित पीडीटी की डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज, आदरणीय दुबे जी, यूनियन की तरफ से सचिन जी और शर्मा जी, बाकी सभी रिप्रेजेंटेटिव्स और मीडिया वाले सभी साथी। कल भी आपके समक्ष डिस्कशन हुई है और जो 4 बिंदु यूनियन एम्प्लॉइज ने हमारे सामने रखे हैं उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श किया गया है। और देखिए, जो फैसला हो रहा है वो फैसला एक ऑल इंडिया पॉलिसी और एक ऑल इंडिया फ्रेमवर्क के अंदर और एक फ्यूचर प्लानिंग के साथ साथ कि भी हमें जो गवर्नमेंट ऑफ J&K की ये कमिटमेंट है कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हर एक हाउस होल्ड में, हर एक जगह पे, दूर दराज के गाँव में पहुँचानी है विद इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू ईयर्स, उसको मद्देनजर रखते हुए किया। इसके संदर्भ में जो बातें होती हैं
बेसिकली 4 पॉइंट उठे हैं जो सचिन जी ने अभी उल्लेख किया है। एक एक करके सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं। पहला पॉइंट है कि जो जॉइंट वेंचर जिसकी बात हो रही है जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच में, उसमें मैंने कल भी कहा था गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है कि इसको होल्ड पे रखा जाएगा। इसमें आपकी मांग को स्वीकार किया गया है। अभी ये डेलिब्रेशन स्टेज में था, कोई फॉर्मल ऑर्डर जारी नहीं हुआ, इसलिए स्क्रैपिंग एक टेक्निकली वो स्क्रैपिंग की आवश्यकता ही नहीं, उसको होल्ड पे रख दिया। इट मींस इट इज इनएक्टिव। और उसके अंदर जितने भी इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें चिंता है, आपको चिंता है, जो डिस्कशंस में आए हैं, उसको एक राउंड टेबल पर डिस्कस किया जाएगा। आपके स्टेक होल्डर रहेंगे, हमारे गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, और जो एक जिनका जो कंसेंसस बनेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। उसका टाइम फ्रेम अगर सेट करने की बात है तो उसको टाइम फ्रेम भी हम सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टेक्निकलिटीज। दैट इज एक्सेप्ट इन अ वे। जो दूसरी बात है कि जो सर्विस कंडीशंस वाली बार बार ये जिक्र किया जा रहा है, इस चीज को भी मैंने कल बहुत एम्फसिस से बताया था। बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि भी कोई भी एम्प्लॉय की सर्विस उसके डिसएडवांटेज पर वेरी नहीं की जाएगी। मैं ये बात आपको आश्वस्त करता हूँ, किसी भी तरह का आपको रिटर्न उसमें आश्वासन चाहिए, हम आज भी देने को तैयार हैं कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऊपर से लेकर हमारे पीडीएल, नीड बेस्ड वर्कर, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, किसी की भी कंडीशन ऑफ सर्विस या उनको जो बेनिफिट मिलते हैं या सैलरी मिलती है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। ये इस चीज को आप इसको हम रिटर्न कमिटमेंट में देने को तैयार हैं और ये हम कल भी बोल कर रहे हैं, और ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर भी है। ये बात जरूर है कि कहीं कहीं पर डिलेज हुए हैं, जैसे कुछ केसेस आप बता रहे हैं कि भी सैलरी का डिले हुआ है, इस चीज को इसमें कोई दो राय नहीं है, पर गवर्नमेंट इस चीज में प्रतिबद्ध है, कमिटेड है कि ये जो डिलेज हुए हैं इसके जो कारण है उसको भी एक म्यूचुअल कन्वीनियंट टाइम फ्रेम से हम उसको लिस्ट आउट करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। हमने आपको पर्सनल कमिटमेंट दी थी, हम रिटर्न की कमिटमेंट दे रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये कहना गलत है कि भी हमारी कोई सर्विस कंडीशन हमारे डिसएडवांटेज में जा रही है। दिस इज नॉट ए फैक्ट, बल्कि सबकी सर्विस कंडीशन आर सिक्योर्ड, सबकी सैलरी सिक्योर्ड है, सबकी वर्क कंडीशन सिक्योर्ड है। वी आर रेडी टू गिव एंड राइटिंग। एंड इसमें अगर आपको कोई लगता है कि कहीं पर प्रोसीजरल डिले हो रहा है, वी आर ऑलवेज देयर टू सॉर्ट इट आउट। एंड इसमें सरकार आपको पूरी मदद करने को तैयार है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात की जा रही है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से जारी करवाने की, वो एक बहुत टेक्निकल इशू है जिसमें बहुत इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि ये बात मैं सभी मुलाजिमों से कन्वे करना चाहता हूँ कि जो मुलाजिम होता है, और हम सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, कॉर्पोरेशन में भी है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, इस चीज को हम ना भूलें। परंतु कुछ टेक्निकलिटीज होती है, वो टेक्निकलिटीज ऐसे ओवरनाइट, जैसे कि डिपकॉम सर ने बहुत अच्छे से बताया, बिना मंथन के, बिना एनालिसिस के, बिना मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के इनपुट के उसको ओवरनाइट चेंज किया जाना संभव नहीं है। हेलो, अगर आप उस कंडीशन में वो तो पावर उसका उस कंडीशन को इस टाइप का ग्राउंड बना रहे हैं तो हम समझते हैं कि वो अनरीजनेबल है। इसको कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो सैलरी है वो आपको टाइमली मिले, वो आपकी पूरी मेंटेन रहे जैसे पहले थी, उसकी गारंटी हम आपको रिटर्न में देने को तैयार है। ये मैं मंच के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, कि जो आपने इशू उठाया पीडीएल, नीड बेस्ड वर्कर्स, इसके अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसको बहुत गंभीरता से उच्च स्तर पर लिया गया है, और मैंने आपको एक टाइमलाइन कल भी दी थी। इसके अंदर जो प्रमोशन के इश्यूज है उसमें गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल मतलब अप्रूवल दिया है, और इसके फॉर्मल ऑर्डर्स जारी करने में हम आपको एक टाइम फ्रेम निर्धारित करके विद इन अ फ्यू डेज की बात है, ये इसको हम कर सकते हैं। ये भी हम रिटर्न करने को तैयार है। तो जो पीडीएल टीडीएल के जो इश्यूज हैं, जिसमें 2 टाइप के इश्यूज हैं, एक पीडीएल से क्लास 4 की प्रमोशन, पीडीएल से जूनियर असिस्टेंट की प्रमोशन, और इस प्रकार के जो इशू जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, उसमें गवर्नमेंट आपके साथ है, और इसमें हम आपकी तरफ से जो आपकी मांग है उसको हम स्वीकार करने को भी सहमत है। इसके अलावा जो लास्ट इशू आ रहा था
वो इशू था चिनाब वैली के अंदर जो सर्विस कंडीशंस हैं, उसको भी गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस नोट लिया है, और उसके अंदर भी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में जो एक आपके साथ ही बैठ के हम ड्राफ्ट करेंगे, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये भी हमारे अगर इंजीनियर पीडीडी के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो उनके साथ यदि भेदभाव हो रहा है या उनकी सर्विस कंडीशन को डिग्निटी से नहीं प्रदाय किया जा रहा तो उसको गंभीरता से किया जाएगा, और जो भी उसमें नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो रिटर्न में फोर्टिफाई की जाएगी। तो इन 4 पॉइंट्स के अंदर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने सभी चीजों के ऊपर बहुत पॉजिटिव, ऑल पॉइंट्स के ऊपर बहुत पॉजिटिव रुख और एक तरह से सभी आपकी जो कंडीशन है उसके ऊपर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ी है। और मैं अपनी बात यही एक आग्रह से समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि एक तरह से गवर्नमेंट ने आपकी सभी बातें मान ली हैं, आपकी सभी सर्विस कंडीशंस और आपकी सैलरी सिक्योरिटी के बारे में हम एश्योर कर रहे हैं, और जो टेक्निकल जहां पर ग्राउंड में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर बिना टेक्निकल कंसिडरेशंस के, बिना किसी फाइनेंशियल और अदर इम्प्लीकेशंस के ओवरनाइट ऑर्डर देना, उसके ऊपर हम केवल आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको एक रोड ब्लॉक मत बनाइए। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हमें दिन भर 2-3 दिन से बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं, कई प्रकार के सिटीजन्स को अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दूर दराज के एरियाज में ब्लैकआउट हो रहे हैं, और उन सब का ध्यान रखते हुए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस स्ट्राइक को फॉलो अप किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जो रेगुलराइजेशन की आपने बात की है, ये बात भी बहुत पॉजिटिवली गवर्नमेंट ने कंसीडर किया। रेगुलराइजेशन का मतलब ये है यहाँ पर इस संदर्भ में कि काफी इंजीनियर्स की जो भर्ती हुई थी उनको फॉर्मल प्रमोशन ऑर्डर या कंफर्मेशन ऑर्डर शायद प्राप्त नहीं हुए हैं, और ये एक क्लॉज जो अनबंडलिंग का ऑर्डर था उसके अंदर एक टाइम लिमिट में करने का जिक्र था, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसके अंदर इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत इसको चिंता व्यक्त की है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसमें भी ये हम करेंगे, पर इसका जो टाइम फ्रेम है वो आपके साथ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत एक एंटेंगल्ड और उलझा हुआ मैटर है, इसके अंदर हमें पुराने डाटा निकालने पड़ेंगे, तो इसके अंदर एक रीजनेबल टाइम फ्रेम हमें बनाना पड़ेगा जो आपके साथ हम बैठ के फाइनल करेंगे। पर करना है इस चीज के ऊपर लेके बिल्कुल सहमति, इस चीज को भी आप एश्योरेंस मानकर चल सकते हैं। चलिए, मैं गुजारिश करूंगा, हमारे साथ में एडीजी जम्मू जोन है कि सर भी जो है अपने विचार रखें। और अभी हम लोग ऊपर बैठे थे तो सुन रहे थे कि आप जिक्र कर रहे थे कि जो है यहाँ के इंजीनियर्स के ऊपर कोई काबिलियत से किसी को संशय है। मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि वी आर प्राउड ऑफ ऑल ओवर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, आपका राइट फ्रॉम द टॉप लेवल टू जो हमारे नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, लाइनमैन हैं, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। पावर सेक्टर रिफॉर्म, आप जानते हैं कि पावर सेक्टर रिफॉर्म इनएविटेबल है। अगर हम लोगों ने बेहतर सर्विसेज देनी है अपने कंज्यूमर्स को, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देने की बात हो रही है, और वो सब आप ही के माध्यम से होना है, वो आप ही के थ्रू, आप ही के हाथों से वो सब होना है। तो इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हम लोगों को ये देखना है कि हमारे इन इश्यूज के साथ साथ दुश्वारियां एक आम नागरिक जो है उसको ना हो। नाउ आई रिक्वेस्ट एडीजी सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन अगर यहाँ पे मौजूद है, ये सरकार के बिहाफ में मौजूद है। जो बातें आपसे एमपी साहब ने अभी की है कि हमारी कल भी मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग हुई थी, ये सरकार और हम सब उस जगह पे मौजूद थे, सबके बीच में डिस्कशन की बात है। तो ऐसा नहीं है कि एमडी साहब ने कोई बात की है तो अपने लेवल पे की, ये सरकार की बात है, ये सरकार की बातें आपके सामने रख रहे हैं। और जो भी इन्होंने कहा उसकी तस्दीक हम दोनों करते हैं, क्योंकि हम सब इस
इस मीटिंग का हिस्सा थे। कुछ परेशानियां आपकी हैं, कुछ जेन्युइन है। आपने कहा ये बात सही है कि अगर तनख्वाह लेट मिली तो नहीं मिलनी चाहिए। कुछ लोगों की भी परेशानियां हैं और हम ये चाहते हैं कि दोनों की परेशानी, आपकी भी परेशानी कम हो, लोगों की भी परेशानी कम हो, और यही हमारा काम है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि किसी भी तबके को कोई भी परेशानी ना हो, चाहे वो सर्विस रिलेटेड मैटर हो, चाहे लोगों की बिजली प्रोविजन की बात हो। इन दोनों मसलों को सॉल्व करना हमारा काम है। पिछले 1-2 दिन से काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी डिस्ट्रेस कॉल्स भी आ रहे हैं। कई जगह जहां बिजली की सप्लाई होनी चाहिए थी नहीं पहुंची है। कुछ र्यूमर्स भी इधर उधर फैल रहे हैं कि फलाने की डेथ होगी वगैरह, ये कुछ र्यूमर्स गलत है। मेरी गुजारिश ये है कि आप इन र्यूमर्स पर ध्यान ना दें और जो बातें आपको कही गई हैं, अगर जैसे कि डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा कि कुछ नीति वाली बातें हैं, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मतलब उस स्टेज पे बैठ के कागज पे दस्तखत करने से बात नहीं बनती है। तो वो एक कमेटी का गठन जो होना है वो हो जाए और आपकी तरफ से एक टाइम फ्रेम फिक्स हो, महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का, जो भी आपको रिजनेबल लगता हो, क्योंकि आप सब इसी सिस्टम में, आपको पता है सिस्टम कैसे चलता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कितना वक्त लगता है किस तरह से मॉडिफाई होते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपने जो आपके नुमाइंदे होंगे कमेटी में, वो एक रीजनेबल टाइम फ्रेम पे हमारे साथ बैठें और सरकार आपके साथ बैठ के ये सारे मसले पे जो एमडी साहब ने ऑलरेडी कह दिया है, इन पे हम बात कर लेंगे। और कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। मेरी तरफ से और मैं सरकार की तरफ से भी आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि सभी मसलों पे विचार होगा। कुछ मसलों पे ऑलरेडी विचार होकर हल भी निकाल लिया गया है। कुछ मसले जो हैं जो जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा वो हम मिल बैठ के हल कर सकते हैं। काफ़ी वक्त हो गया है, मेरे ख्याल से आपको भी पता है, आपके भी घर वालों को हो सकता है परेशानी हो रही हो कि बिजली नहीं आ रही है। आपके अपने घरों में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके घर में बिजली आ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब जो है हमारी बात को, सरकार की बात मानते हुए आप पुनर्विचार करें और ये स्ट्राइक वापस लें ताकि सभी की ज़िंदगी वापस नॉर्मल ट्रैक पे आ सके। थैंक यू। एक्चुअली हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो आप ही है ना, आप ही योर जो मैंडेट। जनता को हमने इस जो हमारी स्ट्रगल है उसका पार्ट बनाया है। उसका एक सर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया 2019 से। 2020 से मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। पिछले पूरे 1 साल में इन सभी बिंदुओं पे, जैसे ये अनबंडलिंग की बात की गई, इसका एक जो डॉक्यूमेंट है वहां क्लॉज क्लियर कट है। We are on deputation, our salaries are guaranteed by the government. नया कोई क्लॉज बनाना नहीं है। जब क्लॉज गारंटीड है तो मैकेनिज्म ऑफ डिसबर्समेंट सिर्फ चेंज करने में क्या दिक्कत है? सैलरीज को लेकर 370 को हटाने के बाद तब तक पूरे देश में कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम के हालात को फायदा उठा के विद मिनिमम कंसल्टेटिव प्रोसेस ये डिसीजन लिया गया। लेकिन वहां पे भी सर्विस राइट्स को गारंटी किया गया along with the defined benefits. GPF salary will be routed throughout the deputation of those people. अगर क्लॉज प्रोविजन है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पिछले 2 साल से स्टक किया हुआ, the file is already with them. What new we have to do to convince them? We took this mode of agitation after failing on all fronts, and that too we have not given a sudden call. We have waited for nearly 7 days for somebody to initiate the calls, talks.
When the work boycott started, then the talks started, almost 1 day prior to that. The government itself was on the notice period. Despite considering the emergent situation, the talks were held at a very delayed stage. Moreover, the mandate of the people who were assigned the talks, we do not find that they were abreast of the issue. Still, they are not abreast of the issue. I have serious reservations about the way the talks have been conducted. Excelsior has reported this consecutively on the 2 days on the front page of the newspaper, and the government is coming to talks at 4:35 p.m. with no concrete proposal in the form of executive orders. सैलरी में एक भी रुपया फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का नहीं इन्वॉल्व है सर। सैलरी का एक भी रुपया, क्योंकि सर मैं जूनियर इंजीनियर भी रहा हूं, 30 रुपए महीने का मिलता है फिक्स्ड अलाउंस, 30 रुपए। हमने उसके लिए कभी स्ट्राइक नहीं की, पूरे महीने का सिर्फ 30 रुपए। हमने स्ट्राइक आज इसलिए की, 2 साल से मेरे एमडी साहब असिस्टेंट इंजीनियर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे को रेगुलराइज कर दिया जाए। जो मेरे 2004 के रिटायरीज हैं वो मुझे रोज फोन कर करके परेशान है। गवर्नमेंट ने 2 साल से कुछ नहीं किया। हमने लगातार डेमोक्रेटिक वे से अप्रोच करते हैं। आपने मेरे आर्टिकल्स भी शायद एक्सेल्सियर में पढ़े होंगे, एडिटोरियल पेज पे तक मेरे को जगह मिली। और क्या मीडियम अडॉप्ट किया जाता है सर कि इन चीजों को हाईलाइट किया जाए। न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स आप देखिए, जेके ईगा का नाम शायद आपने भी सुना होगा। जेके ईगा ने कितनी बारी पिछले 2 साल में इसको डेमोक्रेटिकली रेज किया। मेरे पीडीएल जब सफर किए 2 साल सर, आपके डिमकॉम के ऑफिस के बाहर उन्होंने कपड़े भी खोल के प्रदर्शन किया। जिनकी डीपीसी हो चुकी है उनके ऑर्डर अगर इशू नहीं किए गए, सरकार ने कान बंद कर लिए, उसमें तो कोई टेक्निकलिटीज तो थी नहीं। अगर डीपीसी कोई करता है जो एम्पावर्ड है, इसका मतलब वो एम्पावर्ड ही नहीं था, फिर डीपीसी की क्यों उन्होंने? अगर गवर्नमेंट ने डिलेइंग एप्टीट्यूड ही अडॉप्ट करना था, फिर डीपीसी क्यों की? मैं ये पूछना चाहता हूं, एक मेरा बहुत ही जहनी सवाल जो मुझे तंग करता है। अभी द्विवेदी साहब या कोई भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर, केएस या केपीएस ऑफिसर, जिसका कि ग्रेड ड्यू होता है, एक प्रमोशन ड्यू होती है, उसको रेगुलर बेसिस पे इन एडवांस उसका ऑर्डर इशू किया जाता है। क्या गुनाह किया मेरे चीफ इंजीनियर ने, जिसने 35 साल की नौकरी की, ये भी मान लिया कि कोई 5 साल 10 साल वाला आईएएस ऑफिसर भी आके एमडी की पोजीशन पे लेके बैठ जाए और वो बंदा जो है एक ही तनख्वाह पे ले और स्क्रिप्ट भी ना करे। ये बहुत ही बुनियादी सवाल सर, हमने आज तक स्ट्राइक नहीं की। जब मेरे एसेट्स यहां से पावर ग्रिड को देने की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं रिफॉर्म्स की बात। डिस्ट्रीब्यूशन में मीटरिंग कीजिए ना, पावर ग्रिड को बोलिए घर घर जाके मीटर लगाए। मैंने पहले भी क्राउड से कहा था, हम यहाँ पे कोई सियासत नहीं कर रहे, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम क्लैपिंग ऑन माई एनी वर्ड्स। आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन। मैं ये कह रहा हूं सर, देखिए हो क्या रहा है, ट्रांसमिशन सेक्टर जिसमें कि 1% भी लॉसेस नहीं है, लेकिन हमें क्या होगा, उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा अगर एक कंपनी बच जाती है। दूसरा ये कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रील करता रहेगा। 5000 मेगावाट की कैपेसिटी, क्या आप 10,000 मेगावाट भी ऐड कर लेंगे ना, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को 50% मीटरिंग पे छोड़ेंगे, क्योंकि वो मुश्किल सेक्टर है। घर में जाके पोल लगाना किसी के घर के पास, वो बहुत मुश्किल काम है। सरकार सीरियस नहीं है रिफॉर्म्स को लेके, इसलिए हम आहत हैं। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स में जनरेशन में इतने डिलेज हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, लेकिन हमें इनकम्पिटेंट ही बोला जा रहा है, क्योंकि तभी तो जॉइंट वेंचर किया जा रहा है। हम प्लेटर पे किसी को कुछ देने नहीं वाले सर। अब ये बात तो साफ है, सरकार ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे थी। सरकार हाथ में गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसमें कि 1 रुपए का भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व नहीं है, वो कमिट करके फाइनेंस डिपार्टमेंट की हाई लेवल मीटिंग करके इतने दिन से जहां पब्लिक ताइमम कर रही है, एक ऑन इट्स ओन, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, जैसे आपने कहा लोग परेशान हैं, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं, ये हमारे बगल में ग्रिड स्टेशन है सर, ये हमारे बगल में रिसीविंग स्टेशन है, सारे फीडर चल रहे हैं, यहां कोई पुलिस नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रही है।
हमने कोई डिसरप्शन नहीं की। लेकिन मेरे एम्प्लॉयज के साथ क्या हो रहा है, ग्रिड स्टेशन में, रिसीविंग स्टेशन में पुलिस जो है जा रही है, तहसीलदार जा रहे हैं, नायब तहसीलदार जा रहे हैं, कहीं कॉलेज के बच्चों को आप भेज रहे हैं। प्लीज उसको रेफ्रेन कीजिए। कॉलेज के बच्चों के साथ एक्सीडेंट होगा तो आप लोग और मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरा, जो पुलिस वाले या कोई फीडर ऑन करेगा, मेरा एम्प्लॉय जो फॉल्टी फीडर पे कहीं बैठा होगा, अगर उसके साथ कोई हादसा होता प्लीज उसका भी ध्यान रख लीजिए। और अभी जो है नॉर्मल सी, ऑलमोस्ट 50-60% नॉर्मल सी चल रही है। आप लोग कुछ कंक्रीट जो हमारी 2 चीजें हैं और बाकी 2 पे टाइम फ्रेम, जैसे पीडीएल को जो है उसका आप टाइम फ्रेम प्लस नीड बेस का जो सीनियोरिटी का है, सबको पता है वो इश्यू, और रेगुलराइजेशन, उस पे एक टाइम लिमिट, क्योंकि ऑलरेडी टाइम लिमिट पे चल रहे हैं। 30 नवंबर 2019 और आज 2021 मींस हमारे लोग 2 साल का ये नोटिस पीरियड ही चल रहा था सरकार के सामने, क्योंकि हर एक यूनियन जो डेली वेजर था वो रोज कहता था हम स्ट्राइक पे जाएंगे, हम स्ट्राइक पे जाएंगे, लेकिन वो बेचारा एक दिन का प्रदर्शन करता था और घर चला था। 2 साल की आप पेपर कटिंग्स निकालिए, हम कोर्ट के सामने भी पेश हो जाएंगे कि भाई 2 साल से हम प्रदर्शन कर रहे थे, 2 साल से हम नोटिस ही तो दे रहे थे ना। अगर आज भी सरकार आश्वासन और एक टाइम लैग चाहती है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, मेरा पावर एम्प्लॉय जो है इस आश्वासन पे नहीं काम कर सकता, हम इस स्ट्राइक को वापस नहीं लेंगे। थैंक यू सर। माइक क्यों चल रहा है? सर आगे कहाँ जा रहे मेरे भाई जी? आगे नहीं जा रहे। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट इनको इनके पेंशन की गारंटी क्यों, इनकी सैलरी की गारंटी क्यों नहीं देती? वो ले लिया ना सर, रिटर्न में। जी सर, आप तो कह रहे हैं कि गारंटी गवर्नमेंट नहीं देगी। अब वो जो फाइनेंशियल ऑर्डर भी है सर। दुबे साहब, आपकी बात का पूरा सम्मान है। आपने बोला सैलरी की गारंटी गवर्नमेंट देने, तो पहले बेनिफिट थे जी, मैकेनिज्म चेंज करना, ये अलग, मैकेनिज्म चेंज करना अलग चीज है, सैलरी और बेनिफिट्स की गारंटी देना अलग चीज है। वो ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर आप सैलरी की, प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। दुबे साहब, आपका जो पॉइंट था, आपने कहा सैलरी की गारंटी, बेनिफिट्स की गारंटी, वो ऑर्डर है, उसका 100% पालन होगा, ये मैं सबके सामने खुले मंच पर बोल रहा हूँ। इस पे अगर आप संतुष्ट हैं तो सर, क्योंकि एक अब अगर उस पर सर फिर लंबा डिबेट है, क्योंकि उसमें 1 रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की अनबंडलिंग और ये सब पूरा चीजें जो थी। अगर आप सैलरी की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि सर्विस कंडीशंस इनकी डिसएडवांटेज है सर, ट्रेजरी से आकर हमें कॉर्पोरेशन को मिलती है, कॉर्पोरेशन आके इनको देती है, ठीक है सर। अगर वो कह रहे हैं कि भी हमें ये मेथड गवर्नमेंट का मेथड है और इसकी गारंटी की टाइमली मिलेगी, वो मैं ले रहा हूँ सबके सामने खुले मंच पर। जब एक पैसे का भी इसमें एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, आप तैयार हैं तो एक बार जरा इस पर विचार करिए। और सचिन ने बहुत सिंप्लीफाई करके बातें की सर, जो आप बताइए सैलरी तो आपने बात की, वो तो मैंने बता दिया। नहीं, मेरा तो केवल यही है ट्रेजरी से इनको मिलनी ट्रेजरी से ही ग्रांट मिलती है, वही आपको सैलरी। ग्रांट रेट मिल रही है और उसका रिपर्कशन सामने आ रहा है। मैं डिस्कस कर, मैं एक थोड़ा मीडिया को रीच नहीं करनी बात तो। देखिए सर, 1 सेकंड का अगर आप टाइम ले लें तो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आपने आगे रिप्रेजेंट करना, आपने कहा मैं सरकार का नुमाइंदा रुक के आया हूँ यहाँ पे। SO 109 गवर्नमेंट का एक लिखित ऑर्डर है जिसमें लीगल, फाइनेंस और सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। उसका ऑर्डर कहता है द डेपुटेशन ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी गवर्न्ड एज पर स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डेपुटेशन एज डिफाइंड इन जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशंस एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मीन जो हमारी सारी जो सर्विस ये बेनिफिट्स हैं, चाहे वो सैलरी है, CSR के अकॉर्डिंगली रेगुलेट है, ठीक है। इसका मतलब वी कैन नॉट हैव ए डिफरेंट पे मैकेनिज्म एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नहीं, व्हाई? सेकंड,
The liability on account of monthly salary allowances will be provided by the government for which necessary provision will be kept in annual budget. मुझे बताइए जब सरकार अपने ही ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में गलत पेश करके हमारे लोगों को स्ट्राइक पे मजबूर करने पे 2 साल के बाद कर रही है, उसके इलाज के बिना कोई स्ट्राइक वापस नहीं। आंसर दे देता हूं ताकि सबके सामने फैक्ट क्लियर रहे। आपने जो पॉइंट बोला एक मिनट दिखाइए, मैं भी उसको पढ़ लूं। कौन सा पॉइंट? आपने बेसिकली, मैं सरल शब्दों में बोलूंगा, इन्होंने कहा कि कितनी सैलरी और बेनिफिट्स होने चाहिए, उसका बजट में प्रोविजन होना चाहिए। अब मैं आपको सबके सामने यही बताना चाहूंगा, जो ग्रांट होती है, जो कॉर्पोरेशन को मिलती है, जिससे आपकी सैलरी जाती है, वो एक एस्टिमेट से जाती है, उसका प्रोविजन पूरे ग्रांट का साल भर का बजट में होता है, तभी वो हमें ग्रांट मिलती है। तो ये बात भी फुलफिल हो गई। अब वो मैकेनिज्म गवर्नमेंट का यही है कि वो जब खजाने से पैसा निकलता है, मान लीजिए 100 रुपए खजाने से निकलेगा कॉर्पोरेशन के नाम पर, तो उसमें मान लीजिए आपने बोला कि 100 रुपए में 50 रुपए हमारी एम्प्लॉय की सैलरी है, जो पूरे साल भर का है, वो बजट में अप्रूव होता है, खजाने से ही निकलता है, वो ग्रांट हमें मिलेगी, फिर हम उसमें से आगे आपको देंगे। मेरा सजेशन ये है कि जो लैंग्वेज आप चाहते हैं, बिल्कुल आप वो लैंग्वेज लिख के दे दीजिए। भाई माइक थोड़ा पीछे रखो ना यार। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसमें पास करना पड़ेगा। मैं एक मिनट बात नहीं, आप वो लैंग्वेज लिख के दे दीजिए, आप उसको रीथिंक करिए। वी आर हियर टू, एक बार बात कीजिए। आप लिख के दे। सर मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ। ग्रांट इन एड में पूरे जम्मू कश्मीर की जो भी पावर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस को लेकर, मेंटेनेंस फंड्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रिक्वायरमेंट्स होती हैं फंड्स की, वो इंक्लूडेड होती है। क्या किसी भी विभाग में, क्या कोई भी डिपार्टमेंट जो है अदर देन दिस कॉर्पोरेशन, जो भी मुलाजिम है स्टेट गवर्नमेंट के, क्या कहीं पे लिंक होता है वो चीज? मींस अगर आप सैलरी लेते हैं बीकॉम साहब, एडीजी साहब, या कोई भी जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, क्या जो डिविजनल कमिश्नर के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपग्रेडेशन का पैसा आता है, क्या उसी में से सैलरी थोड़ी निकलती है? You have a special grant, ग्रांट में कहूंगा, you have a specific head for the salary. 2801 में हमारी सैलरी ड्रॉ कराइए, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर बनाइए फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैवल ऑफ सैलरी। इसमें क्या प्रॉब्लम है सरकार को अगर 1 रुपए का नुकसान नहीं है? वो चेंज किया गया, ये तो हर जगह है। हाँ, मैं थोड़ा सा जैसे इस वार्ता को मेरे ख्याल से मुकम्मल करेंगे, कृपया करके आप भी थोड़ा सा समय अपना जो है वो ले लीजिए। इसमें फैसला लेने में बिल्कुल एकदम भावुक होकर कोई फैसला ना लिया जाए, बात पूरी रखी गई। मैं फिर इस नोट से ही इसको वार्ता को मुकम्मल करूंगा कि कृपया करके अपने जो हमारे ये इश्यूज हैं, कुछ सर्विस रिलेटेड इश्यूज हैं, सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं, let us not keep the public at large under some kind of a duress because of these issues, technical issues, policy issues and service related issues. लोगों को कृपया करके, हम लोगों को पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर और इस दुश्वारियों के बीच में विद विंटर्स एंड कोविड पैंडेमिक, कृपया करके इसको जो है वो लोगों को हम लोग जो है इसमें ना इन्वॉल्व करें और हमारे इश्यूज जो है हम लोग एमिकेबली आपस में रिजॉल्व जो है वो कर लेंगे। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिखी आज की वार्ता में भी। वी कैन ऑल हैमर आउट दीज इश्यूज, तो मुझे लगता है इसको एंड किया जाए और फिर आप थोड़ी देर अपने डिस्कशन इसको कर सकते माइक